आज है 22 नवंबर। बैंक निफ्टी ने फ्लैट टू गैप अप ओपन किया 500 के लेवल के ऊपर। मार्केट ओपन होते ही काफी अच्छे मोमेंटम के साथ स्ट्रॉन्ग ये ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर जा रहा है। मार्केट में मैं सोच रहा था कि फ्लैट टू गैप डाउन अगर हमें दिखेगा तो यहाँ पे बाय कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। क्योंकि 500 के लेवल को देख के काफी सारे लोगों ने देखो प्रीवियस डाउन ट्रेंड को देखा, फिर इसको कल जो मोमेंटम हुआ हाफ डे के बाद, तो उसको एज ए रिट्रेसमेंट समझ के यहाँ पे काफी सारे लोगों ने 500 के लेवल को रेजिस्टेंस मान के, कल के डे हाई को रेजिस्टेंस मान के यहाँ पे क्या कर रखा होगा, हो सकता है कि सेल वगैरह कर लिया होगा। तो उन्हीं को टारगेट करने के लिए ये प्लान था। पर मार्केट अब जिस तरीके से ऊपर गया है ना, तो ज्यादातर सेलर के स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं। पहले जो ऊपर सेलर बैठे थे उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक वगैरह कर लिया होगा, उनकी पोजीशन अभी वहां पे है नहीं। अब मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे हमको सेल करना पड़ेगा, क्योंकि गैप अप में ये दोनों ही चांस बन रहे थे कि या तो सेल भी किया जा सकता है और बाय भी किया जा सकता है। सेल किस कंडीशन में किया जा सकता है कि मार्केट अगर कंटिन्यूअसली ऐसे ऊपर चला जाए। बाय किस कंडीशन में किया जा सकता है कि मार्केट में अगर थोड़ा बहुत ये क्लोजिंग प्राइस का एक बार ब्रेकडाउन दे दे, यहाँ से थोड़ा रिजेक्शन दे दे, 500 के लेवल को तोड़ दे, और फिर मार्केट क्या हो सकता है, ऊपर जा सकता है। पर ये दूसरी कंडीशन तो बनी नहीं, मार्केट डायरेक्टली ऊपर चला गया। अब सेलर कितनी देर वेट कर लेगा, यहाँ से मार्केट को थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट वगैरह करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो फिर कंटिन्यूअसली यहाँ पे क्या देखेंगे, लोगों को दिख रहा है कि क्लोजिंग प्राइस भी था, 500 का लेवल भी था, और कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, तो हो सकता है और भी ऊपर चला जाएगा। रेजिस्टेंस वगैरह मैंने लगा के रखा है, मार्केट उसके आसपास आ चुका है। निफ्टी फिफ्टी कहीं ना कहीं पे खुद को थोड़ा पीछे रख रहा है, इसमें क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट वगैरह भी यहाँ पे हमको दिख रहा है। तो देख लेते हैं एक बार थोड़ा प्राइस एक्शन वगैरह, फिर हम काम करेंगे। यहाँ पे देखो इतना फास्ट मोमेंटम हो रहा है ना, कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। 800 के लेवल को भी यहाँ पे मार्केट है वो टेस्ट कर चुका है, इवन उसका ब्रेकआउट वगैरह भी अभी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मार्केट में बहुत वाइल्ड मोमेंटम होते हैं आजकल मॉर्निंग में। बैंक निफ्टी में क्योंकि थीटा डीके तो होना बंद हो गया, अब यहाँ पे अगर ऑपरेटर को पैसा बनाना है तो उसको क्या करवाने पड़ते हैं, अच्छे मूव मार्केट में करवाने पड़ते हैं। यहाँ पे जितना पोजीशन आपका स्टिक बन जाए उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा होता है। बाकी पहले भी देखो मार्केट इसी लेवल के आसपास से, एक दिन पहले जो स्ट्रक्चर बना था वो भी कुछ ऐसा ही था। देखो मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर निकल गया, थोड़ा रिट्रेसमेंट किया, फिर वापस से ऊपर चला गया। इवन यहाँ पे 51,000 के आसपास गया था, पर उसका ब्रेकआउट नहीं किया। आज अगर मार्केट इसके पास चला गया ना, तो फिर इसका ब्रेकआउट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो वापस से ये सेम साइकोलॉजी के साथ यहाँ पे अगर होल्ड करेगा ना, तो लोगों को वापस से क्या लगेगा कि मार्केट इसी लेवल से यहाँ पे गया था, यहाँ पे ऐसे होल्ड किया है, यहाँ पे फॉल आ गया, सेलर काम करेगा और मार्केट क्या कर देगा, ब्रेकआउट। क्योंकि कल के दिन में आपको पता है कि मार्केट में ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, यहाँ पे ज्यादा बायर ने काम किया नहीं है, इतना फास्ट गिर रहा है। मार्केट ऊपर जाता है, जैसे ही रेड कैंडल बनता है लोग क्या करते हैं कि किसी ने बाय भी किया है तो वो क्या कर लेता है, अपनी पोजीशन से एग्जिट ले लेता है, और यहाँ पे ज्यादा सेलर काम करते हैं। मार्केट ऊपर गया, रिजेक्शन आया, इस रिजेक्शन को देख के आपकी हिम्मत होगी, अगर आपने यहाँ पे बाय भी करके रखा हुआ है, यहाँ पे बाय भी करके रखा हुआ है, तो आप जस्ट अपनी पोजीशन से क्या ले लोगे, एग्जिट। फिर मार्केट 500 का लेवल का क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। तो इन सब चीजों को देख के बायर में इतना कॉन्फिडेंस था नहीं, बायर बहुत कम थे, सेलर थे। सेलर को टारगेट करते हुए देखो मार्केट कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। कोई नहीं, वेट करते रहो, कहीं ना कहीं पे कुछ तो हमें मिल ही जाएगा। बाकी मार्केट में देखो कितना वाइल्ड मोमेंटम हो रहा है, कंटिन्यूअसली मार्केट बिना कोई स्टॉप लिए डायरेक्टली ऊपर चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। तो मार्केट में अभी 51,000 के लेवल के आसपास से थोड़ा रिजेक्शन वगैरह यहाँ पे शो हो रहा है। ये 51,000 का लेवल है, मार्केट अच्छे रेड कैंडल बना रहा है। अब मुझे लग रहा है कि हमें काम करने का मौका मिलेगा, हम बाइंग साइड का पोजीशन है वो यहाँ पे बना लेंगे। पोजीशन कब बनाएंगे, जब ये लेवल निकल जाएगा, इसके नीचे मार्केट आ जाएगा ना, और फिर एक अच्छा ग्रीन कैंडल बनाएगा, तो उस टाइम यहाँ पे पोजीशन है वो बना लेंगे। अभी यहाँ पे हो क्या रहा होगा, यहाँ तक देखो मार्केट में किसी ने बाय नहीं किया है, ये जब ब्रेकआउट हुआ है ना तो किसी ने बाय कर लिया होगा। अब इस तरह के ब्रेकआउट में थोड़ा ऊपर गया, बायर को काम करवा के, अब जब ये रिजेक्शन आ रहा है ना, तो प्रीमियम आपको पता है कि कितने हाई है, तो यहाँ पे लोग क्या करेंगे, वापस अपना एसएल वगैरह काट लेंगे। ऊपर जो सेलर है वो काम कर लेगा, उसको लगेगा कि 51,000 के लेवल से इतना मार्केट बढ़ चुका है, अब यहाँ से रिजेक्शन आने वाला है, तो मार्केट थोड़ा नेगेटिव होके पूरी प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट हमको देगा। तो उसी का फायदा हमें शायद उठाने को मौका मिल जाएगा। देखो ब्रेकडाउन वगैरह हो चुके हैं लेवल के, तो ये अच्छी चीज है। अभी इसको होने दो, और यहाँ पे हमें काम करने का मौका जल्दी मिल जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अचानक से देखो कितनी स्ट्रोंग यहाँ पे एक कैंडल बनी है, रेड कैंडल बनी है, ठीक है।
तो इसमें यहाँ पे जितने भी लोगों ने जो बाय वगैरह करके रखा हुआ था ना, यहाँ पे अगर कोई बाय कर रहा था इस ब्रेकआउट के बाद, तो उन सब के यहाँ पे क्या हो गए कि सिस्टम में लगे हुए जो स्टॉप लॉस थे वो यहाँ पे हिट हो चुके हैं। तो अब देखते हैं ये कहाँ तक कैसे कंटिन्यू करती है। बाकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, ठीक है। हमने पोजीशन अभी भी बनाया नहीं है, वेट कर रहे हैं। पर अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हमें काम कर लेना चाहिए, मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो ठीक है, मैं 900 का जो कॉल है ना उसको बाय कर रहा हूँ। कर लेते हैं, अब जो होगा देखा जाएगा। जो 900 का कॉल है उसको मैंने बाय कर लिया है, 392 के एवरेज प्राइस पे हमने बाय किया है। और यहाँ पे अभी जो कोस्ट टू कोस्ट ही है हमारी पोजीशन चल रही है मार्केट में यहाँ पे, हो सकता है कि रिकवरी मतलब पॉसिबल हो जाए। क्योंकि जैसा मैंने आपको बता दिया है कि मार्केट देखो अब इतना ऊपर आके और वापस गिर जाने में कोई सेंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मार्केट में यहाँ पे उसको ऊपर ही जाना है, ये रेजिस्टेंस मार्केट ने लेके रखा है, इसको क्लियर करना है अब उसको। यहाँ पे ये एक अच्छा कैंडल बना के जितने भी स्टॉप लॉस सिस्टम में लगे हुए थे अचानक से उनको आउट कर दिया है। इसके बाद अब मार्केट ये रिकवरी की कैंडल बना रहा है, तो यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। आज के चार्ट में एक्सप्लेन करने को काफी कुछ है, कल का ये जो चार्ट है इंपॉर्टेंट है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। पर पहले मुझे थोड़े कैंडल वगैरह देखने दो, मार्केट थोड़ा वोलाटाइल है। यहाँ पे देखो मार्केट थोड़ा रिजेक्शन में आने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा बहुत हमने प्रॉफिट यहाँ पे देख रखा है, हमारी लिमिट का हाफ प्रॉफिट हमने यहाँ पे देखा है। उसके बाद ये देखो छोटे छोटे रेड कैंडल वगैरह यहाँ पे बन रहे हैं। तो इस तरह के जो रिजेक्शन है मुझे नहीं लगता है कंटिन्यू हो पाएगा। ये सेलर वगैरह को एक्टिव करके यहाँ पे कभी भी ऊपर है वो चला जाएगा। जो हमारा ये प्राइस चार्ट है तो उसमें अभी लगभग कोस्ट टू कोस्ट ही हमारी पोजीशन चल रही है, कोई डरने की बात अभी तक तो हमें यहाँ पे दिख नहीं रही है। कोई भी टाइम अच्छी कैंडल के साथ रिकवरी यहाँ पे पॉसिबल है, हो सकती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं रिकवरी हो जाएगी। अब देखो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कल का चार्ट, ठीक है, फिर हम आज के चार्ट पे आएंगे। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये एक 1200 पॉइंट का यहाँ पे आपको शार्प डाउन ट्रेंड दिख रहा है। जब भी आपको कभी इस तरह की सेलिंग या बाइंग दिख जाए ना, तो उसके बाद पूरे पूरे चांसेस होते हैं कि जो मूव आता है ना वो यहाँ पे क्या हो सकता है, एक अच्छा रिट्रेसमेंट न होके रिवर्सल हो सकता है। कैसे बोल रहा हूँ समझने की कोशिश करो। इस मूव की खास बात क्या है कि यहाँ पे देखो डायरेक्ट एक लेवल था 51,000 का, वहां से रेजिस्टेंस लिया और कंटिन्यूअसली आगे जो भी लेवल आए सबको निकालते हुए कंटिन्यूअसली नीचे जा रहा है, बहुत शार्प डाउन ट्रेंड था। यहाँ पे नीचे अगर किसी ने बाय करके रखा हुआ था ना तो सारे के सारे लेवल उसने निकाल दिए, 500 का लेवल निकाला, 200 का लेवल निकाला, 50,000 के लेवल को निकाल दिया। फिर यहाँ पे ये जो 911 के आसपास मैंने एक स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट बना के रखा था, मार्केट ने उसको भी निकाल दिया। मतलब बायर खत्म हो गए। बायर खत्म होने के बाद जब मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे थोड़ा रिट्रेसमेंट करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर रिट्रेसमेंट करता है। यानी कि मार्केट में जो मोमेंटम हो रहा है वो क्या हो रहा है, ऊपर जाएगा रिट्रेसमेंट होगा, ऊपर जाएगा रिट्रेसमेंट होगा, ऊपर जाएगा। तो इस तरह के मोमेंटम होते हैं ना वो मार्केट सस्टेन कर लेता है, और इस तरह के मोमेंटम होते हैं ना उनको मार्केट है वो सस्टेन नहीं कर पाता। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने अब क्या सोच के रखा हुआ था कि कल अगर मार्केट फ्लैट और अगर हमें गैप डाउन मिलेगा तो हम डेफिनेटली यहाँ पे क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे। गैप अप ओपन हुआ तो हो सकता है कि मार्केट में बाय भी करना पड़े सेल भी करना पड़े, कोई क्लियर कट प्लान नहीं था। मार्केट ओपन होते ही देखो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड में किया हुआ है। पर ये जो रिजेक्शन आ रहा है ना अब मुझे लग रहा है कि ज्यादा नहीं आएगा, ये 51,000 के लेवल के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक बार ऐसे कर चुका है। बार बार मार्केट ऐसे नहीं करेगा। यहाँ पे जस्ट एक बार क्या किया जा रहा है, जो ऊपर सेलर है उसको एक्टिव किया जा रहा है। मुझे एक बार प्रीमियम चार्ट में जाने दो, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ये रिजेक्शन आ रहा है तो कोई ज्यादा लॉस वगैरह ना हो जाए, देखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा बहुत लिमिट तो अभी भी बचा हुआ है हमारा, बाकी ये रिजेक्शन तो काफी स्ट्रॉन्ग आ रहा है, अब यहाँ से तो मार्केट को रिवर्स कर ही जाना चाहिए। बस इससे ज्यादा ये कंटिन्यू नीचे नहीं होना चाहिए, यहाँ से अगर ज्यादा नीचे कंटिन्यू हो गया तो फिर हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। यहीं से एक साथ मतलब जो रिवर्सल है वो होना चाहिए। क्योंकि अब अगर किसी ने स्टॉप लॉस यहाँ पे भी रखे हुए थे ना तो उनके भी हिट हो चुके हैं, अब मार्केट को ऊपर जाना ही चाहिए। ग्रीन कैंडल बंद तो रहे चला जाए तो ठीक ही है। तो यहाँ पे फिर मैं आपको क्या बता रहा था कि मार्केट में यही है कि यहाँ पे मार्केट ओपन होते ही गैप अप, थोड़ा बाइंग वगैरह का मोमेंटम कर दिया। अब रिजेक्शन जो आ रहा है ना वो इस लेवल के आसपास से आ रहा है 51K के लेवल से। तो मुझे नहीं लगता है कि ये ज्यादा नीचे कंटिन्यू हो पाएगा, ठीक है। ये थोड़ा बहुत यहाँ पे रिट्रेसमेंट करेगा, नए सेलर को इनवाइट करेगा और फिर कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि ऊपर ब्रेकआउट वगैरह दे दे। ब्रेकआउट की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पे हाई के आसपास आ जाएगा उस टाइम भी हमारा तो प्रॉफिट बुकिंग है वो यहाँ पे हो जाएगा, मेरी उम्मीद है। अब अगर यहाँ पे कोई रिजेक्शन दिखेगा प्राइस में तो हमें एग्जिट लेना पड़ेगा। बाकी मुझे ये स्ट्रॉन्ग गट्स है कि ये ज्यादा नीचे जाएगा नहीं, मुझे ऐसा ही लग रहा है, ठीक है।
मार्केट ऊपर जाएगा, अब पता नहीं जाएगा कहाँ से, वो कंफर्म नहीं है। यहाँ पे हमारा जो लिमिट है ना वो कंप्लीट हो चुका है, तो हम ज्यादा वेट कर नहीं पाएंगे। अब अगर थोड़ा सा भी रिजेक्शन दिखेगा तो यहाँ से बिना कुछ सोचे समझे मुझे एग्जिट लेना पड़ेगा, ये आखिरी लिमिट है हमारी। बुकिंग कर लेते हैं। अब आगे पता नहीं इसमें ब्रेकआउट वगैरह तो होगा कि नहीं होगा, पर ये ठीक ही है हमारा इधर जो टारगेट हमें मिल रहा है। देखो मार्केट इतना स्ट्रेस दे रहा है ना कि 460 के आसपास हमने हमारा टारगेट लगा के रखा हुआ है। एक बार 460 के ऊपर गया, पर वहां पे स्पाइक में तो बुक नहीं कर पाए हम लोग। पर अब उसके बाद क्या कर रहे हैं ना, जस्ट उसके नीचे होल्ड कर रहे हैं। और अब यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव भी हो जाता है, अब काफी मतलब ये जो माहौल होता है ना काफी स्ट्रेस वाला होता है। अब मैं सोच रहा हूँ कि इतने टारगेट से अच्छा है कि हम इसको मतलब ऐसे करेंगे कि कोस्ट टू कोस्ट ही कट कर लेंगे, ठीक है, 390 के आसपास। और मार्केट में यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर ये है कि यहाँ पे हो सकता है कि हमें एक अच्छा ब्रेकआउट वगैरह देखने को मिल जाए। पर यहाँ पे एक वरी की भी बात है, वो वरी की बात क्या है, वो है हमारे लिए निफ्टी फिफ्टी की। ये ऑलरेडी इतना पॉजिटिव हो चुका है ना कि इसको देख के अगर निफ्टी फिफ्टी में, सॉरी बैंक निफ्टी में अगर बाइंग वगैरह आना स्टार्ट हो गई तो ये अपना ब्रेकआउट वगैरह कर नहीं पाएगा। तो देखते हैं अभी क्या होता है, कोस्ट टू कोस्ट निकलेंगे या फिर टारगेट बन जाएगा। अभी तो देखो मार्केट में रिजेक्शन ही आ रहा है, काम खराब ही दिख रहा है। मतलब थोड़ा सा अगर ऊपर चला जाए, एक स्पाइक लगा दे तो हमारा काम बन जाएगा, फिर इसको आना है वहां आता रहे। पर नहीं हो पा रहा है, एक स्पाइक मिला था पर यहाँ पे बुकिंग नहीं हो पाई, अब क्या ही करें उसमें। क्योंकि यहाँ पे हमने एग्जिट ले लिया है पोजीशन से, 380 के आसपास हमने एग्जिट कर लिया। 392 पे हमने पहला पोजीशन बनाया, फिर दूसरा वहाँ पे था। तो यहाँ पे थोड़ा मतलब लॉस में ही हमने कट किया होगा। और मार्केट में स्ट्रक्चर देखो अब कुछ ऐसा है कि ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, ये सस्टेन तो नहीं करेगा, इतना मुझे पूरा उम्मीद है यहाँ पे। लिए देखो पहली हमने जो पोजीशन बनाई थी उसमें आपको पता ही है कि उसको लगभग हमने कोस्ट टू कोस्ट कट करने की कोशिश करी थी। ठीक है, यहाँ पे दो बार मैंने क्वांटिटी ऐड की थी, पर यहाँ पे प्रॉफिट जो बुकिंग था, अब वो मेरा वैसे टारगेट तो था 460, पर मार्केट एक बार इससे ऊपर तो गया, पर मार्केट में वो टारगेट हमको मिल नहीं पाया, मतलब वहां पे तो बुकिंग हुआ नहीं, फिर उसके बाद ही मार्केट 450 के आसपास से वापस रिजेक्शन लेके नीचे आ गया था। तो वो मैंने आप लोगों को सब कुछ बता के रखा है कि मार्केट में ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो निफ्टी का ये चार्ट है ना, यहाँ पे था कहीं पे, तो ये काफी पॉजिटिव हो चुका था, ब्रेकआउट वगैरह डे हाई का देखो इसने दे दिया है, ऊपर होल्ड कर रहे हैं। और यहाँ पे फिर देखो बैंक निफ्टी है, अब वो क्या कर रहा है कि यहाँ पे आके होल्ड कर रहा है, और ऊपर क्या है, एक साइकोलॉजिकल नंबर है। तो यहाँ पे मतलब मुझे तो ये लग रहा था कि ब्रेकआउट हो जाना चाहिए, पर निफ्टी फिफ्टी शायद ज्यादा पॉजिटिव हो गया, तो उसी को देख के बाकी लोगों ने अगर यहाँ पे बाय किया है, तो फिर मार्केट ने क्या किया है, एक अच्छा रिट्रेसमेंट कर दिया। ये रिट्रेसमेंट जब हो चुका था तो यहाँ पे लो पे बिल्कुल एकदम अच्छे से मैंने एक बार एक क्वांटिटी और बाय कर लिया था। 15 क्वांटिटी मैंने सिर्फ ऐड किया था, ज्यादा नहीं किया, क्योंकि हमारा लिमिट था वो भी बच रहा था, पहली क्वांटिटी को हमने कोस्ट टू कोस्ट निकाल दिया था लगभग। तो यहाँ पे सोचा एक थोड़ा ट्राई कर लेते हैं, अगर एक अच्छा मूव मिल जाए। और मार्केट में वैसा कुछ मूव हमको मिल भी गया, यहाँ पे देखो मार्केट कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे ये ट्रेड हमने क्यों बनाया था, देखो क्योंकि मार्केट देखो यहाँ से ऊपर गया, रिट्रेसमेंट हो गया, फिर मार्केट वापस से ऊपर गया, यहाँ पे बायर ने काम किया होगा। पर जो भी यहाँ पे बाय वगैरह करके बैठे थे ना, मार्केट ने देखो अच्छी कैंडल के साथ ये ब्रेकडाउन वगैरह दिया, ऊपर यहाँ पे डबल टॉप बना रहा है तो सेलर इनवाइट हो रहा है। फिर यहाँ पे धीरे धीरे मतलब जिस तरह का प्राइस एक्शन था, तो उसको देख के ये आइडिया लग गया था कि मार्केट में एक अपसाइड का मोमेंटम है वो हो सकता है। अब और ज्यादा वेट नहीं करेंगे और कोई ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 12 के आसपास का टाइम हो चुका है, ये बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। डेली आपको पता है कि हम इतनी देर तक काम नहीं करते हैं, और मेंटली भी एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। तो आज का डे देखो, इस पूरे मंथ की कहानी ये है, नवंबर का मंथ ही मेरा कुछ ऐसा रह रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो नहीं पा रहा है मेरे से। ठीक है, कभी कभार अच्छा प्रॉफिट दिखता है, फिर बुक नहीं करता हूँ। कभी कभार ये होता है कि लिमिट का प्रॉफिट एक बार दिखता है, फिर वहां पे वापस आता नहीं है, बुकिंग हो नहीं पाती है। तो इसी तरह से करके ये नवंबर का मंथ काफी मतलब खराब जा रहा है ट्रेडिंग के, अगर हिसाब से देखा जाए तो। पर कोई नहीं, उम्मीद करते हैं आगे के दिन हमारे ऐसे नहीं होंगे, थोड़ा अच्छे से काम करने को मौका मिल जाएगा हमको।